वेलकम टू E24 हिमांशी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज आए हैं आपके गाने को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग, उसमें एक छोटी सी कहानी थी, तो अगर आप हमें उस छोटी सी कहानी को थोड़ा सा बताना चाहें तो बताएं। छोटी सी कहानी, आसिम उसमें गैंगस्टर बने हैं, अब उसको कैसे रिलेट छोटी सी कहानी, हमें सिर्फ डिक्टेट किया गया कि ये हो रहा है, ये सीन है, और थोड़ा लॉकडाउन में शूट हुआ, तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल दूसरे के साथ शूट करने में। एंड बिल्कुल। डायरेक्टर टी जानते थे, टी के साथ भी काम किया है बहुत, तो डेट डिसाइड की शूट। वाह! कैसा फीडबैक आया? बहुत मतलब गाने जब आउट हुए, मुझे तो बहुत पसंद आया। किस तरह का फीडबैक आप लोगों को आया? फीडबैक बहुत अच्छा आया, क्योंकि उससे पहले आसिम और मेरा जो सॉन्ग आए थे वो उसमें हमें क्यूट क्यूट दिखाया हुआ था। इस बिल्कुल। सॉन्ग में एक्चुअली थोड़ी इंटेंसिटी थी और थोड़ा लुक्स में चेंज था, और थोड़ा हमें उस वे से हमें पिक्चराइज किया गया था, बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने शॉट्स लिए। सो बिल्कुल। ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा। अच्छा, उसी दौरान अभी जैसे सॉन्ग रिलीज हुआ और उसी टाइम पे ही जिस तरह चोट गाने में लगी, वैसे ही आसिम को रियल में भी चोट लगी थी। आपने पूछा किस तरह है वो, कैसे हैं, अगर आप हमें बता पाए तो। या ही इज फाइन, बट चोटें थोड़ी काफी ज्यादा लगी हैं, जिसमें उनको लेग मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, और पूरी बॉडी पे स्क्रैचेस हैं बहुत गंदे, सो डीप कट्स हैं। ही इज शूटिंग आज, तो बोल रहे थे कि मैं पेन में हूँ बट कमिटमेंट्स पूरी करनी है, ओके। तो लेट्स सी जल्दी रिकवर हो जाए। हाँ, पंजाबी गाने बहुत आपने पंजाबी गानों में आपने काम किया। कभी आपने सोचा है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गाने का या कुछ ऐसा ट्राई करने का? आपने कुछ ऐसा सोचा, कुछ अगर बताना चाहे तो आप? बिफोर बिग बॉस मेरे 2 गाने थे जो बॉलीवुड में गए थे, और दोनों गाने अरिजीत सिंह ने गाए थे। वाह! सोच सोच गाना पंजाबी था, सोच ना सके एयरलिफ्ट, और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म का था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो भी ओके, अरिजीत ने गाया था। ओके। तो लेकिन पंजाबी प्लेटफॉर्म से खुद फीचर करना हिंदी सॉन्ग में, सो उसके लिए बहुत खुश हूँ, बट साथ साथ मुझे पंजाबी ऑडियंस का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए फिर मैं अभी बिल्कुल। भी पंजाबी सॉन्ग्स करती हूँ, और वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे ऑलवेज। सो हिंदी सॉन्ग हिंदी ऑडियंस के लिए, एंड पंजाबी सॉन्ग पंजाबी ऑडियंस के लिए। अच्छा, तो इस मतलब इस पेंडेमिक में, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने काम किया, क्या इंस्पायर किया हिमांशी आपको कि आप इसमें भी काम करने के लिए? क्योंकि नॉर्मली एक्टर्स सेलिब्रिटीज डर रहे हैं काम करने में। आपको क्या इंस्पिरेशन मिला? आप निकले, और आप बहुत पहले, आप लोग जब लॉकडाउन के अनलॉक 1 हुआ तभी आप लोग निकल गए थे काम करने के लिए। क्या इंस्पिरेशन मिला? कैसे आपने काम किया? जब प्रॉपर लॉकडाउन था तब मैंने टी सीरीज का गाना घर से शूट किया, एप्पल फोन से। वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक था। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ, एवरीडे शूट कर रही हूँ। तो एक जगह पे तो मेरे को प्रॉपर मैं डर गई कि मेरे को वायरल हुआ, इसी सॉन्ग पे हुआ, अरिजीत सॉन्ग पे ओके। हुआ, तो मैं हम्म। टेस्ट करवाया कि इसमें अगला शूट करूँ तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो टिल देन डायरेक्टिंग टीम ने भी अपने बाकी के शूट होल्ड कर दिए जब तक मेरी रिपोर्ट नहीं आई। तो बिल्कुल। टेस्ट नेगेटिव आया था, एंड बाकी ब्लेस्ड फील होता है समवेयर, बिकॉज जहाँ पे हर जगह इतनी प्रॉब्लम हो रही थी हम स्टिल काम कर रहे थे। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। सो हम्म। बट पंजाब में उतने केसेस अभी नहीं थे जैसे हम शूट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे बहुत प्लेसेस हैं जहाँ साथ साथ घर ओके। नहीं है, खुला खुला एरिया है, तो हमें शूट करने में इतना मुश्किल नहीं हुई। ओके। तो अच्छा, कौन सी एक्ट्रेस आपके जहन में है कि जिसके लिए आप अपना वॉइस देना चाहें? आप अगर गाना अगर हुआ तो बॉलीवुड में। ऑनेस्टली मुझे एक्ट्रेस सुष्मिता सेन बहुत पसंद है।
वाओ। personally, and she's most graceful lady of India, and बिल्कुल, Aishwarya Rai, and बिल्कुल, right. So बिल्कुल। yeah, obviously उन्हीं के लिए. And nowadays, personally, I like Radhika Apte. वाओ! So I yeah. लवली। अच्छा हिमांशी, आपके गाने के साथ-साथ पारस और माहिरा के भी गाने आए थे, तो आपने देखे उनके गाने, कैसा लगा आपको? I'm really sorry, honestly speaking, मैंने नहीं देखा because मैं continuously shoot कर रही हूँ every day. तो आज तो 2 दिन मैं खुद ही उस नींद वाले माहौल में होती हूँ कि मैं बिकॉज पंजाब में शिफ्ट वाइज वर्क नहीं होता है, यहाँ पे अच्छा, कंटिन्यूसली होता है जी। बिल्कुल, अरिजीत का सॉन्ग के पहले दिन हमने 8 घंटे शूट किया, 2 घंटे बिल्कुल। की यहाँ पे ड्राइव की लोकेशन की, एंड नेक्स्ट डे हमारा शूट 32 आवर्स कंटिन्यूसली। वॉव! 32। तो बस आप ये सोचो 32 आवर्स का हैंगओवर 4 दिन में उतरेगा। तो यस, साथ के साथ सॉन्ग्स की बाइट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स, तो इतना टाइम नहीं मुझे मिला, बट यस समवेयर मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ा था कि आज ही उनका कोई सॉन्ग आया। हुँ, हुँ। जी तो जी अच्छा, जी। टॉकिंग अबाउट बिग बॉस वापस आ रहा है, तो आपने देखा कुछ इस बार सलमान खान खेती करते नज़र आ रहे हैं प्रोमो में, कुछ आपको पता चला वैसा? मैंने प्रोमो नहीं देखा, बट मैंने सुना है कि अनाउंस हो चुका है दोबारा से। बिल्कुल। तो कुछ एक एक दो पता है कि एक दो लोगों को, आई डोंट नो कितनी बात सच है, बिकॉज वो ज्यादातर रूमर्स ही होते हैं कि किस किस को अप्रोच हुआ है, बिकॉज बिग बॉस के बिल्कुल, लिस्ट पहले अनाउंस हो जाए तो फिर लॉन्च डे पे तो सस्पेंस नहीं रहता। नहीं रहता, तो बिल्कुल। जी 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 जी। तो फिर आई हर्ड कि जैस्मिन भसीन और निया शर्मा, इन दोनों का मैंने थोड़ा सुना है। वाओ! तो जी। मतलब अब 32 घंटे शूट करने के बाद भी आप अपडेटेड चल रहे हो। अच्छा, आपको अगर गिवन अ चांस। जैस्मिन बिकॉज़ जो मेरे सोशल मीडिया मैनेजर है निया, उनका भी पेज हैंडल करते हैं, एंड ओके। जैस्मिन भसीन इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम 12-13 साल से एक दूसरे को जानते हैं। वाओ! यस, हमारे स्ट्रगलिंग डेज एंड फर्स्ट पोर्टफोलियो हमने दिल्ली में साथ में करवाए थे, तो हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, तो हमारी तब बात होती है। तो ये अपडेट मेरे को पर्सनली मिला है। वाओ! जैस्मिन बहुत शी इज़ अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, गिवन अ I'm चांस। जी 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 जी। अच्छा, गिवन अ चांस हिमांशी, विकास की तरह आप भी वापस बिग बॉस में इस साल अगर जाने को मिला तो आप जाओगे? तब कंटेस्टेंट थे, तब पता नहीं था छुरी किस तरफ से चलेगी। अभी अगर एज़ अ गेस्ट जाते हैं, तो फिर थोड़ा मतलब बचाव हो सकता है कि हाँ, हमें कुछ नहीं होगा। कुछ यस। रह कुछ वैसा आपने सोचा है कि इस बार मतलब पिछली बार ये नहीं कर पाई थी, इस बार अगर ये कर लेती तो अच्छा होता। तो कुछ वैसा आपने कुछ ऐसा सोचा है बिग बॉस में जो रह गया था, जो आपको करने का था लेकिन आप नहीं कर पाए, वैसा? नॉट नॉट एट ऑल, बिकॉज़ वहाँ पे मैं रियल पर्सनैलिटी, मैंने फाइट नहीं की, मैंने बोला नहीं किसी को, मैं चुपचाप बैठी, कपड़े पहने, सबसे अच्छी बातें की, शहनाज से क्लोज़र मिला फ्रेंडशिप में, सब कुछ डन हुआ, अब और क्या बचा मेरा? कुछ भी नहीं। तो अब आप सोच रहे हो कि वैसे किसी को एंटर करवाएँगे, बट बिग बॉस बहुत शार्प माइंडेड है। उन्होंने कुछ और ही प्लान सोचा होगा। जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल। बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आपने शहनाज़ के नाम लिया तो कुछ आज भी आपका और शहनाज़ का कंपैरिज़न होता है या आप किस तरह देख रहे हो इस चीज़ को हिमांशी? आई एम सम टाइम मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होती हूँ, बिकॉज़ लोगों के लिए बिग बॉस खत्म ही नहीं हुआ। हम सब लोग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए। बिल्कुल, सिद्धार्थ, कासिम डे एवरीडे शूटिंग, शहनाज एंड मैं पंजाब में हूँ, शी इज़ इन बॉम्बे। हम दोनों के बिल्कुल। करियर अपने रोड पे चल पड़े हैं और वो अपना काम कर रही हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होगी। मेरे क्लोज़र देने का मतलब ही क्या था अगर मीडिया में अभी भी ये बातें आनी है, ये ज़्यादा सुंदर है या ये, मेरे फीचर्स मेरी माँ से मिलते हैं, उनके फीचर्स उनकी माँ से मिलते हैं। ऑब्वियसली शी इज़ ब्यूटीफुल, माय मॉम इज़ ब्यूटीफुल, हर मॉम इज़ ब्यूटीफुल। तो आई डोंट थिंक सो ये रिफ्ट क्रिएट करते हैं, फैन्स गाली-गलौज करते हैं और हम आपस में सब एक-दूसरे के साथ सही हैं। तो मतलब हाँ, ये बात हुई है। तो वो कंपैरिज़न आई डोंट थिंक सो।
हम 30 घंटे शूट करके अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो 20-25 घंटे करके अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आई डोंट बिल्कुल। थिंक करना चाहिए यार, डेफिनेटली। ऑलराइट, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये बात हम आपके फैंस तक पहुंचाएंगे। जाते जाते अपने व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? आपका गाना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सूदिंग है और मुझे बहुत पसंद आया। बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशी? थैंक यू सो मच, एंड आगे हमारा एक और गाना रेडी है मेरा और वाह। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती नहीं हूँ, मैं बहुत कम एक्सप्रेसिव हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल। उतना अच्छा ये हो गया, अभी आगे पे फोकस करती हूँ और इससे अच्छा करना है थोड़ा। तो लोग प्यार दे रहे हैं, बस कोशिश ये रहती है कि हम अच्छा काम उन तक पहुंचाएं। लेकिन बिल्कुल। जी बिल्कुल, और वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, गाना इतना स्ट्रीम करते हैं, फैंस इतना, फैंडम सपोर्ट करती है। बट मैसेज यही है कि सारे एक मिलके एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे तो ही एक आर्टिस्ट को आगे वो मिलेगा। इधर चाहे बिल्कुल। वो शहनाज फैंडम है, सिद्धार्थ है, आसिम है, मेरे है, तो हम पसंद नापसंद आपकी चॉइस है, बट यस, आप उनको सपोर्ट करो या मिलके करो या वैसे करो। बट ऐसे जब फैन वॉर्स होती है तब मुझे बहुत बुरा लगता है। तो हम आपस में सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, तो आप सब लोग बढ़िया हो। चलिए, थैंक यू सो मच हिमांशी हमारे साथ बने रहने के लिए। एंड उम्मीद है कि हम जल्दी मिले और मैं सामने से आपका इंटरव्यू करूं, बिकॉज आई यूज टू फॉलो यू अ लॉट इन बिग बॉस। सो आई विश कि हम सामने से मैं आपका इंटरव्यू करूं। थैंक यू डेफिनेटली सो मच E24 के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू, बाय। बाय।